हूँ सुखेंदु, आपका ट्रांसफॉर्मेशनल कोच। एक और न्यू सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। अब पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे मुझे मोटिवेशन मिला एक स्पिरिचुअल राइटिंग जर्नी स्टार्ट करने का। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्मली बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं स्पिरिचुअल इंडिया, खासकर इंडियन योगिक नीश में अगर आप काम करते हो तो क्या इश्यूज हो सकते हैं अगर आप स्पिरिचुअल डीप स्पिरिचुअल या योगिक टेक्निक्स पे राइटिंग करते हैं, और क्यों मुझे मना किया गया था स्पिरिचुअल टेक्निक्स में मैं राइटिंग करने के लिए, एंड क्या हुआ इस राइटिंग जर्नी में। 10-11 साल का राइटिंग जर्नी है। अब समझ लो 2012-13 में ही मुझे मोटिवेशन हो गया था कि मैं राइटिंग शुरू करूँगा। अब तब मैं क्लियर नहीं था, तब मेरे पास कोई नीश, कोई डायरेक्शन, कोई फोकस नहीं था। एंड मेरा प्लान था कि पीएचडी का जब मेरा थीसिस वर्क हो चुका था, 5000 मेरा सेमिनार हो चुका था, उसके बाद मेरा प्लान था कि थीसिस सबमिशन एंड प्रोसेसिंग में काफ़ी टाइम लगता है यूनिवर्सिटी में, तो इस फेज में मेरा राइटिंग कंप्लीट कर लूँ एंड फिर पब्लिशिंग हो जाए। उसके बाद मैं पोस्ट डॉक इंटरनेशनल रिसर्च के लिए चला जाऊँगा। इस टाइप का मेरा माइंडसेट, मेरा प्लान था। काफ़ी साल से मैं कंटेंट थोड़ा ऑफ टाइम में, छुट्टियों में मैं लिख के रखता था, बना के रखा था। काफ़ी सारे इंटरेक्शंस करा था, नेशनल इंटरनेशनल वर्कशॉप्स अटेंड करा था। एंड मुझे ये तो मोटिवेशन आ ही गया था कि मुझे इंडियन स्पिरिचुअलिटी एंड योगिक सिस्टम पे लिखना है, पर मैं उसमें रिसर्च करूँगा, मैं अपना फील्ड चेंज करूँगा या करियर चेंज करूँगा, मेरा ऐसा कोई आइडिया थॉट नहीं था उस टाइम पे। मुझे बस लिखना था उस टाइम। तो हुआ ये कि मेरा थीसिस जमा हो गया था एंड मैं राइटिंग कर रहा था, एंड अवार्ड, डिग्री अवार्ड को टाइम था, एंड डिग्री अवार्ड का जब टाइम आया तो उसके बाद तो कोविड स्टार्ट हो गया, तो और फर्दर डिले हो गया। मुझे एक्चुअली में और टाइम मिल गया राइटिंग पे फोकस करने का, या अपने स्पिरिचुअल निश या रिसर्च पे फोकस करने का इस डायरेक्शन में। तो हुआ ये कि बुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। बियॉन्ड प्लेसिबो का कंसेप्ट, तब तक एक ही बुक का कंसेप्ट था कि एक ही बुक मैं लिखूंगा। एंड जब थीसिस कंप्लीट हो जाएगा, डिग्री पीएचडी अवार्ड हो जाएगा, उसके बाद मैं फर्दर रिसर्च के लिए अब्रॉड चला जाऊंगा। इस टाइप का के सोच में बस था ही। एंड मेरा किसी से इंटरेक्शन होता जो इंडिया के कोर स्पिरिचुअल नीश से कनेक्टेड है, क्रिया योग के लिए से कनेक्टेड लोगों में से किसी से मेरा इंटरेक्शन होता है। मेरे मेंटर्स में से ही है कोई, एंड उनसे इंटरेक्शन होता है। एंड वो मुझे पूछते हैं कि तू किस चीज़ पे लिख रहा है, मुझे जानना है। मैंने बोला कि मैं डीप योगिक सिस्टम्स, क्रिया एंड एंशियंट मेडिसिन पे, हीलिंग सिस्टम्स को मैं स्टडी कर रहा हूँ, एंड उससे रिलेटेड एक किताब लिखने का मेरा प्लान है। तब बियॉन्ड प्लेसिबो मैंने नेम दे दिया था। हीलिंग कोड्स का कंसेप्ट पूरी तरह से रिफाइन नहीं हुआ था। उसके तब वर्कशॉप्स होने शुरू हो गए थे, लेकिन बहुत रिफाइन नहीं था। मुझे एक बुक में कितना कंटेंट देना है कोई आइडिया ही नहीं था। बुक का स्ट्रक्चर ही नहीं था मेरे पास उस टाइम पे। टेक्निक्स आ गई थी, स्ट्रक्चर नहीं था। मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा स्पिरिचुअलिटी पे लिख रहा हूँ, एंड वो बोले कि मतलब उनका ये इस तरह का रिस्पॉन्स था कि पॉसिबल नहीं है ये सबके लिए लिखना। ये इतना डीप स्पिरिचुअल टेक्निक्स का जिनका तुम बात कर रहे हो, किसी गुरु से या हायर रिसोर्स से आपको परमिशन मिले बिना आप वो चीज़ नहीं लिख सकते, और आपको लिखने का कोशिश भी नहीं करना चाहिए। मतलब इस चीज़ के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना है। एंड हम लोग यंगस्टर्स थे, मुझे लगा कि पता नहीं क्यों ये इंसान ऐसा बोल रहा है। मुझे एक बुरा सा भी लगा, मुझे एक ब्लॉकिंग वाला भी फील था कि यार लोग ऐसा क्यों करते हैं। मैंने इतने साल काम किया, मैं लिखने वाला हूँ, एंड जस्ट पब्लिशिंग के लिए सेंडिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और फिर उसके बाद लोग ऐसा मना कर। अब भाई गर्मी का टाइम है यहाँ पे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे बहुत पसीना आ रहा है। डिस्टर्बेंस रोकने के लिए मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है। इस रूम में एसी भी नहीं है, तो मैं बस पसीना पसीना हो रहा हूँ। एंड क्योंकि काफ़ी टाइम मुझे इस क्लास में रहना पड़ता है बिना फ़ैन करके, तो मेरा पेट भी ख़राब हो गया था कल। तो अगर पसीना बहुत आ रहा है तो थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। मैं गर्मी मैनेज कर रहा हूँ क्योंकि अपनी क्लासेस के लिए। तो हाँ, मेन बैक टू टॉपिक। तो ये हुआ कि मुझे लगा कि पता नहीं क्यों कहा जा रहा है, और हम लोग यंगस्टर्स होते हैं, थोड़ा क्रेजी होते हैं, हमको जो फोकस होता है वही हमारा पैशन होता है। हम लोग और कुछ मानने वालों में तो है नहीं। लगा कि जो होगा देखा जाएगा, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मैं लिखूंगा तो लिखूंगा। तो और फिर हुआ कि बुक कंसेप्ट डिज़ाइन हो गया, पब्लिशिंग हो गया, हीलिंग कोड्स का कंसेप्ट आया, बुक पब्लिश फर्स्ट बुक आया। उसके बाद मेरा लाइफ पूरी तरह से चेंज हुआ। बहुत मेजर शिफ्ट्स होने शुरू हुए। नहीं,
अब बात ये है कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, डीप योगिक सिस्टम से कनेक्टेड है, टीचर्स है, उनको अच्छे से पता है कि आप इस सिस्टम्स में लिखने के लिए आपको आपके गुरु का परमिशन लगता है। आपको जो नॉलेज है आपको गुरु से मिला हुआ होता है, तो आपको उनसे परमिशन लगता है। हायर अथॉरिटी मतलब स्पिरिचुअल इंट्यूशन या हायर एनर्जी से डायरेक्शन मिलता है, वो लोग ही लिख सकते हैं। अब इस तरह का तो मेरा कोई बैकग्राउंड था नहीं, मैं रिसर्च स्टूडेंट निकला, मुझे बस राइटिंग करना था। एंड मैंने बस राइटिंग जर्नी शुरू कर दी थी। एंड ना ही मैंने कभी किसी गुरु से कुछ इनिशिएशन लिया था, ना ही कोई दिक्खा नहीं हुआ था, ना मुझे कोई इतना स्पिरिचुअल बैकग्राउंड मेरा मेरा था। मेरा जो भी बेस था वो सारा स्टडी बेस्ड था। मैं प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को स्टडी कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा था। नेशनल इंटरनेशनल रीडर्स एंड कोचेस से इंटरेक्शंस हो रहा था मेरा, हीलर्स एंड कोचेस के साथ। तो मेरा शायद वो उसी तरह से बैकग्राउंड डेवलप हुआ है। तो बुक मेरा आ गया। एंड उसके बाद क्रिया योग के किसी गुरु ने मेरे बुक कवर देखा था, एंड उनने उस पे मतलब तारीफ की है इस बुक के बारे में। जो मेरा फर्स्ट बियॉन्ड प्लेसिबो का बुक था, उसका कवर चेंज हो गया, पहले का कवर डिफरेंट था, तो कवर उनने देखा था एंड उनने वो कवर देख के बोला था कि कोई बहुत स्पेशल रीज़न है इस बुक के पीछे, या कोई बहुत रेयर इवेंट है इस बुक के पीछे, या तो ये इतनी इजी नहीं होता है किसी के लिए लिखना। ये जिसने भी लिखा है उसको काफ़ी प्रोसेसेस थ्रू जाना पड़ा है। ये उनका कहा उनके उनके तरीका था तारीफ करने का। पर मेरे साथ क्या हुआ वो मैं ही जानता हूँ। बुक मैंने सबमिट कर दिया, बुक पब्लिश हो गया, बुक कंप्लीट हुआ, लेकिन उसके बाद मेरा करियर डायरेक्शन ही चेंज हुआ, क्योंकि कोविड शुरू हो चुका था। उसके बाद तो हम घर पे ही थे, एंड बहुत मेजर इमोशनल स्पिरिचुअल शिफ्ट्स एक्सपीरियंस हुए हैं। एंड कोविड के 2 साल बाद मैं एक योगा रिसर्च ग्रुप में काम कर रहा था कुछ टाइम के लिए। अब वो तब तक मेरा सेकंड बुक आ चुका था। अब ये एक एक्सपीरियंस है, मॉर्निंग में मैं चंडीगढ़ के किसी गार्डन में वॉक करने के लिए, दौड़ रनिंग के लिए गया हुआ हूँ। सुबह 6:30-7 बजते बजते मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी फ्लश सा फील हुआ, जैसे टेम्पल से बॉडी से काफ़ी हाई सर्किट एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। मैं पूरी तरह से बॉडी टायर्ड हो गया। एंड ये पता नहीं किस टाइप का रिस्पॉन्स था, क्योंकि एनर्जी हीलिंग्स मैंने काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया, काफ़ी मैं एनर्जी सेंसिटिव हूँ, तो मुझे ये तो फील था कि हाँ ठीक है, ये एनर्जी रिस्पॉन्स है। क्यों हो रहा है मुझे वो नहीं पता, क्योंकि कोई रीज़न नहीं था। मैं कोई वर्कशॉप में नहीं था, किसी से सेशंस नहीं नहीं ले रहा था, ना ही किसी के सेशंस कर रहा था। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग फ्लश अचानक, और पूरा दिन अजीब सा रहा मेरा, बहुत ऑड इमोशंस, फीलिंग, डिप्रेशन है कि एनर्जी है पता नहीं, लेकिन बॉडी काफ़ी हैवी अजीब सा हो गया। किसी तरह मैं रूम आया, नहाया, लैब गया। शाम की तरफ मेरा एक योगा रिसर्च स्कॉलर से इंटरेक्शन हो रहा था, मेरे साथ ही वो घर तक वॉक कर रहा था। तो वो मुझे पूछता है कि दादा आपको आज क्या हो गया? आप ऐसा क्यों, आपको लग रहा है कि आप बीमार हो? तो फिर मैंने उसको को बताया कि भाई ऐसा-ऐसा हुआ, मैं सुबह गार्डन में वॉक कर रहा था, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी रिस्पॉन्स फ़ील हुआ, और तब से मुझे बहुत ऑड फ़ील हो रहा है। क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। कोई मेडिकल रीज़न नहीं है, ना मुझे ब्लड प्रेशर है, ना मुझे शुगर है, ना कोई ना डिप्रेशन है, कोई ये नहीं है। अच्छा खासा निकला था, लेकिन ऐसा हुआ। अब लैब जाने के बाद जब मैंने लैपटॉप खोला, तब मैंने उस दिन के बुक सेल्स देख रहा था। मैं सेकंड बुक का उस दिन शायद प्रमोशन चल रहा था। तो मॉर्निंग आवर्स जहाँ वो बुक $3 था, तब वो ज़ीरो होता है। तो मॉर्निंग आवर्स जब मैं गार्डन में वॉक कर रहा था, उस टाइम पे मैंने उस टाइम फेज़ में देखा कि 1,500 के आसपास बुक्स डाउनलोड हुए, को काफ़ी सारे बुक सेल्स हो रहे थे। वो बुक काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड हुआ था उस दिन, सुबह से शुरू हुआ था। एंड उसको मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था, वो योगा स्कॉलर को मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था कि ऐसा-ऐसा चीज़ हुआ है कि 1,500 बुक्स डाउनलोड हुए सुबह से। तो बोले ये तो खुशी की बात है, आपका बुक तो टॉप पे जा रहा है, बेस्ट सेलर में चल रहा होगा। तो आप इस तरह से डाउन क्यों हो? तो मैंने फिर उसको एक्सप्लेन किया कि भाई मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि सुबह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर किसी ने एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्ट कर दिया, वो मेरे टेम्पल से मेरे बॉडी में फ्लो कर रहा है, फ्लश की तरह। एंड मेरा बॉडी को नहीं पता कैसे रिस्पॉन्ड करना है, मुझे अजीब सा फील हो रहा है। तो फिर उसने हंस दिया, तो बोले दादा आपने किया ही ऐसा काम है। मैं बोले डीप स्पिरिचुअल सीक्रेट जो शायद दुनिया को नहीं जानने चाहिए थे, वो आपने पब्लिक कर दिया।
तो वो उसका रिस्पॉन्स है ये आपका। तो हम लोग फिर हंसना शुरू कर दिए एंड मैंने उसको बोला, भाई अगर ये सीक्रेट होता तो मैं ही कैसे जानता, मैं तो रिसर्चर हूँ, मैं थोड़ी कोई योगी हूँ, मैं तो रिसर्च स्टडी करने के लिए इस फेज में आया था। तो फिर उसने बोला कि उसका रीज़न है कि आप अपने वो जो वर्क है उसको स्टडी करके जब लाया तो आप उस सर्किट में हो, आप उसका पार्ट हो, अब आप उससे अलग नहीं हो सकते। तो जो लोग रीड कर रहे हैं किसी रीज़न से आपको उसका रिस्पॉन्स मिला। तो हम लोगों ने बस डिफरेंट कॉन्सेप्ट थेरीज बैठे बैठे शाम में पीयू के सामने बैठे बैठे शाम में वो उस पर बात की, फिर घर चले गए। इस पे काफ़ी सारे स्पिरिचुअल थेरीज कंसेप्ट बने हैं कि क्या है क्या नहीं, लेकिन कोई क्लियर रोट या नॉलेज अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसकी। लेकिन हाँ, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में अगर लिख रहे हैं तो ये बात जान लीजिए कि बहुत सारे स्पिरिचुअल शिफ्ट्स ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। जो आप नॉलेज लोगों को दे रहे हैं वो काफ़ी रिफाइंड होना चाहिए। एंड इंडियन, अगर आप इंडियन ऑथर है, इंडियन योगिक प्रैक्टिशनर है, तो इंडिया के तो रूल्स आपको फॉलो करने ही है कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते, उस रिलेशनशिप में उस टाइम पे नहीं रह सकते, प्लस कोई एडिक्शंस नहीं होना चाहिए, मेंटल डिप्रेशंस नहीं नहीं होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेंटल इश्यूज अगर है तो आपके जो रीडर्स हैं उनको भी वो वाइब्रेशनल कनेक्शन हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड अगर आप कोई रॉन्ग या गलत डिस्टॉर्टेड कंसेप्ट दे रहे हो, उसका जो रिटर्न फीडबैक है वो आपके सर्किट थ्रू ही होता है, तो आपको भी एक्सपीरियंस होगा। जो स्पिरिचुअल टेम्पलेट फॉर्म हो रहा है आपके अपने जो स्पिरिचुअल कंसेप्ट, जैसे मेरा सेकंड बुक का कंसेप्ट इंडियन टेम्पल से लिया हुआ है। तो इंडियन टेम्पल सोर्स एनर्जी इंफॉर्मेशन का, पर जब मैंने राइटिंग किया है तो मैं उसका सर्किट हूँ, तो किसी रीज़न से क्वांटम फील्ड में वो मुझसे फ्लो करता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये हम लोगों ने थियराइज किया कि ऐसा कुछ शायद हुआ होगा जब बुक बहुत सारे बुक्स डाउनलोड हुए तब। एंड वो 1 डेढ़ दिन तक का वो रिस्पॉन्स रहा है, फिर वो शिफ्ट कर गया। तो ये एक्सपीरियंसेस शुरू शुरू में तो काफ़ी पॉजिटिव फील होता है कि काफ़ी एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सपीरियंस हो रहा है, काफ़ी रिस्पॉन्सेस शिफ्ट हो रहा है, पहले अच्छा लगता है। लेकिन ओवर टाइम ये काफ़ी डिस्कम्फर्टिंग एंड डिस्टर्बिंग हो सकता है। And इतना एनर्जी भी सबके लिए अच्छा नहीं है। तो फिर इस टाइप का ये एक एक्सपीरियंस है, ये एक एग्जांपल है। एंड ये सिर्फ एक नहीं, कई हज़ार बार हो चुका है मेरे साथ डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे। एंड इसको हम लोगों ने नेम दिया बाद में मेटा रिस्पॉन्स। एंड ये कंसेप्ट्स को रिफाइन करने के लिए आपको काफ़ी डीप स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ता है, काफ़ी डीप नॉलेज साइकोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग चाहिए। एंड कुछ भी आप उठा के बस लिख नहीं सकते, एंड रैंडम निगेटिव इंफॉर्मेशंस नहीं स्प्रेड कर सकते। आपको बहुत रिफाइंड नॉलेज देना है, बहुत रिफाइंड करते रहना है आपको, हमेशा रीडिफाइन करते रहना अपने वर्क को। इस लेवल पे इतना डीप लेवल वर्क करना पड़ता है। तो मेरा फर्स्ट बुक रिलीज होते ही मैंने सोचा मेरा तो बुक राइटिंग प्रोजेक्ट हो चुका है, अब शायद 2 4 साल बाद नेक्स्ट बुक आएगा तो मैं पोस्ट डॉक अप्लाई करूंगा। लेकिन जैसे बुक मेरा लॉन्च हुआ उसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई, मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। एनर्जी रिस्पॉन्स इतना मेजर शिफ्ट किया कि मेरा करियर, मेरा वे ऑफ थिंकिंग, काफ़ी चीज़ चेंज हो चुका है उसके बाद। एंड जो शिफ्ट है वो इजी नहीं होता उतना, उसको चेंज इतना कंफर्टेबल नहीं होता, काफ़ी टाइम लगता है उसको इंटीग्रेट करने में, काफ़ी टाइम लगा। ये हुआ टफ पार्ट। एंड क्यों लिखना चाहिए वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इनर डायरेक्शन या इनर अपील या एक कॉलिंग आ चुकी है इस टाइप का वर्क करने के लिए, एक जेन्यून स्पिरिचुअल वर्क या ट्रांसफॉर्मेशनल सेल्फ हेल्प वर्क या अपनी जर्नी ही शेयर करने का अगर आपको इनर कॉलिंग है तो आपको करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जो आपको इनर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस होगा आपको वो कोई और नहीं दे सकता लाइफ में, वो आपको किसी टेम्पल, किसी गुरु या किसी स्पिरिचुअल सिस्टम से नहीं मिलेगा। जब आप उसको कोई चीज़ को लिखते हैं, दुनिया के लिए रिफाइन करते हैं, एक साथ करके एक वर्क करते हैं, आप अपना सेल्फ इमेज लेवल पे डीप स्पिरिचुअल लेवल पे काफ़ी चेंजेस करते हो। बुक पब्लिश होने से पहले आप बहुत ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। एंड जब पब्लिश होगा उसके बाद आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, आपके अंदर दिखेगा। लोगों को ये चीज़ दिखा। एंड जो काफ़ी सारे स्पिरिचुअल हीलर्स या अदर ऑथर्स जिन लोगों ने बाद में मेरा बुक पब्लिश होने के बाद मुझसे इंटरेक्ट किया, उन लोगों ने वो चेंज देखा है कि बुक पब्लिशिंग के पहले। एंड ये सिर्फ सेल्फ इमेज या कॉन्फिडेंस का बात नहीं था, ये एनर्जी लेवल पे था कि काफ़ी लोगों ने ये कहा है कि मेरे चक्रास चेंज हो गए, एनर्जी सिस्टम्स चेंज हो गए, मेरा प्रेजेंस चेंज हो गया। मैं जहाँ खड़ा होता हूँ या जहाँ मैं अपने सेमिनार्स इवेंट्स में टॉक्स देता हूँ, वहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है, पूरा स्पेस वाइब्रेट करता है। लोगों में डीप स्पिरिचुअल रियलाइजेशन शुरू हो जाते हैं बस कम्युनिकेट करते हुए। तो ये डीप स्किल्स है, डीप सब्टल
सबकॉन्शियस वर्दीनेस या सेल्फ वर्थ, सेल्फ इमेज में करेक्शन चेंजेस शिफ्ट्स होते हैं, जो एक्चुअल में मैं राइटिंग जर्नी के साथ हुआ है। ये शायद मुझे किसी और पाथ में नहीं मिलता। तो अगर इनर कॉलिंग है तो आपको लिखना चाहिए। एंड जो होगा होपफुल रहे कि अच्छा ही होगा, एंड पॉजिटिव रही, कॉन्फिडेंस रखिए। फिर हम लोग तो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। जब प्रॉब्लम्स आएगी तो सॉल्यूशंस भी है, जब प्रॉब्लम्स आती है तो सॉल्यूशंस भी आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बता ही देगा, कहीं ना कहीं सबको सॉल्यूशन मिल ही जाता है। तो ऐसे ही राइटिंग जर्नी स्टार्ट होती है। आप भी अगर मोटिवेटेड हो तो खासकर स्पिरिचुअल निश में, राइटिंग में, तो आप हमारे जो राइटिंग कोर्स है वो देख सकते हैं, या 1-to-1 जो एंटरप्रेन्योरशिप कोचिंग प्रोग्राम है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आपका बैकग्राउंड रिव्यू करेंगे, आपका राइटिंग स्किल्स, आपका जो आइडिया मॉडलिटी है उसको रिव्यू करेंगे, कितना रिफाइंड है, कितना हेल्दी है। एंड अगर वो हमारे स्किल्स से एंड हमारे कोचिंग से फिट होता है तो ही हम आपको एक कोचिंग प्रोग्राम ऑफर करते हैं। अदरवाइज हम आपको ऑफर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो कोचिंग प्रोग्राम है स्पेसिफिक एक बहुत ही फोकस्ड नीश एंड ऑथर्स ग्रुप के लिए है, प्रैक्टिशनर्स ग्रुप के लिए, सबको हम लोग नहीं ऑफर करते हैं। तो उस हिसाब से हम लोगों का इंटरेक्शन होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको बाकी सपोर्ट चाहिए तो कोर्सेज में है ही। आपको अगर हीलिंग सपोर्ट चाहिए, इनर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रैक्टिसेस करने हैं तो उसके भी कोर्सेस हैं। हमारा मेडिटेशन का यूट्यूब चैनल है, और जो 4 बुक्स है बियॉन्ड प्लेसिबो सीरीज में, उसमें तो आपको काफ़ी सारे कंटेंट सेल्फ हीलिंग एंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन का मिल ही रहा है, तो आप वो बुक्स पढ़ सकते हैं। एंड इस वीडियो में इतना ही। ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। मैं पसीने से तरबतर हो चुका हूँ ऑलरेडी, मुझे फ़ैन लगाना है, थोड़ा सा सांस लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।